आज हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो एक क्लस्टरिंग टेक्निक है। नेचुरली नेम से ही पता लग रहा है वो क्लस्टरिंग टेक्निक है, जिससे कि हम डेटा पॉइंट्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से डेटा पॉइंट्स कौन से क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग is one of the simplest and very popular unsupervised machine learning algorithms. The objective of k-means is simple: group similar data points together and discover underlying patterns. To achieve this, k-means looks for a fixed number, that is k number of clusters in the data set. And a cluster refers to a collection of data points aggregated together because of certain similarities. So हम जो है k मीन्स क्लस्टरिंग का हेल्प लेके हम लोग डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर कर रहे हैं। डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर क्यों करना है? क्योंकि हमको पता लगाना है कि उन डेटा पॉइंट्स में सिमिलैरिटी क्या है। तो डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर करने से हमको उनकी सिमिलैरिटी पता लग जाती है, उन डेटा पॉइंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज पता लग जाती है। के मीन्स का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, डिस्कवर अंडरलाइंग पैटर्न्स। ठीक, तो शुरुआत में के मीन्स क्लस्टरिंग में वी हैव टू कंसीडर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स टू स्टार्ट विथ। तो के मीन्स क्लस्टरिंग में वी हैव टू स्टार्ट विथ द फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स से शुरुआत करना है, इस पे जो है अलग अलग टेक्निक से हम लोग इसको कर सकते हैं। जनरली रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और नहीं तो अपना प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस रहा उस डेटा के ऊपर, तो उस बेसिस पे हम लोग जो है जो के का वैल्यू है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक, सो वी विल डिफाइन अ टारगेट नंबर के which refers to the number of centroids we need in the data set. तो के अपना क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का क्या मतलब होता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्पर्स्ड हैं, और उन डिस्पर्स्ड पॉइंट्स को हम लोग ने प्लॉट किया है, और प्लॉट करने के बाद हमको जो है उसका सेंट्रॉइड निकालते हैं, मतलब उसका एवरेजिंग करते हैं, डिस्टेंस का एवरेजिंग करते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस का एवरेजिंग करते हैं। डिस्टेंस के एवरेजिंग करने के कारण जो है हमको उन पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट्स मिल जाता है, सेंटर पॉइंट मिलता है, तो उनको हम सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड्स का मतलब क्या होगा? द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो a centroid is an imaginary or a real location representing the center of the clusters. तो जितने भी क्लस्टर्स हैं उनका सेंटर पॉइंट हम निकालते हैं यूजिंग एक एवरेजिंग टेक्निक होता है। बहुत सिंपल सा एवरेजिंग टेक्निक है, कहना चाहिए एक तरीके से मीन जैसे निकालते हैं उस टाइप से हम निकालेंगे। तो दैट इज द सेंटर ऑफ एनी क्लस्टर। के मीन्स एल्गोरिदम identifies k number of centroids and then allocates every data point to the nearest cluster while keeping the centroids as small as possible. तो centroids जो k means है, मतलब k number of centroids हमको निकालना है, और k number of centroids जो है वो अपने आसपास के पॉइंट्स के एकदम पास होने चाहिए। तो वो हम देखेंगे कैसे इसको किया जाता है। The means in the k means refers to averaging of the data, that is finding the centroid, मतलब हम मीन निकालते हैं एक्चुअली डेटा का, तो वही हमारा मीन कहलाएगा। So let us assume that we have the following data points. ये जैसे प्लॉट किया हुआ दिख रहा है आपको, एक सिंगल लाइन पे कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। These data points may be some observations taken by observing some activity or properties of different types of businesses or anything else. So ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने निकाला।
हमने से फॉर एग्जांपल कुछ जैसे स्टूडेंट्स के हाइट और वेट का रेशियो निकाला, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशंस हो गया। या तो जैसे एक शेयर मार्केट में एक शेयर के जो है कुछ वैल्यूज़ निकाले, कुछ टाइम बाउंड वैल्यूज़ निकाले कि उसकी वैल्यूज़ ऐसा बनता है, ठीक? तो डिपेंड्स अपॉन आवर एप्लीकेशन। हमने कुछ पॉइंट्स नोट किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो पॉइंट्स को जो है एक लाइन पे जो है प्लॉट कर दिया, ठीक? इमेजिन दैट द ऑब्जर्वेशंस कुड बी प्लॉटेड ऑन ए लाइन, तो ये ऑब्जर्वेशंस हमारे लाइन पे प्लॉटेड हैं। ऑल्सो एज्यूम दैट वी ऑलरेडी हैव सम आइडिया दैट देयर मस्ट बी 3 क्लस्टर्स। अब इसको हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितना बनाना है, इसका आइडिया हमको शुरू से होना चाहिए। एक वेग आइडिया भी रहेगा तो भी चलता है, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट विथ। स्टार्टिंग के लिए कम से कम कुछ तो हमारे पास दिमाग में रहना चाहिए कि के का वैल्यू कितना होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स वी वांट। तो से फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा हमने ऑब्जर्व करके हमारे इमेजिनेशन से हमने निकाला कि हमें 3 क्लस्टर्स की ज़रूरत है इस डेटा के ऊपर। सो इन दिस केस द डेटा which looks obvious that 3 clusters बन सकता है, but rather than rely on our eye, let us see if we can get a computer to identify the same 3 clusters, जिसको हम लोग बोलते हैं K means clustering process। तो हमारे हिसाब से तो ये 3 क्लस्टर्स हमको दिख रहे हैं, हमारा ब्रेन जो है इतना शार्प है, ये तुरंत पता लगा लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे अपने आप से। उसके लिए हम लोग K means एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। So we start with the unclustered data. अभी कोई clusters नहीं है इसमें. Select the number of clusters you want to identify in your data. This is the K. In the K means clustering. So we identify K as 3. K का हम value जो है 3 मान के चल रहे हैं. So that means we want 3 clusters from this data. Randomly we select 3 distinct data points. तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन सेट पे हम लोगों ने 3 डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट्स को फाइंड आउट किया, मतलब रैंडमली सिलेक्ट किया, और वो 3 डेटा पॉइंट्स हमारे क्लस्टर सेंटर्स कहलाएंगे। इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स जो हैं वो हमारे वो डेटा पॉइंट्स कहलाएंगे, यहाँ पे जैसे ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में और ये ऑरेंजिश कलर में दिया हुआ है। सो ये 3 डेटा पॉइंट्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है, ठीक? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, पहले जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्लस्टर्स बनाने हैं तो पहले 3 ऑब्जर्वेशंस के डेटा को ही सेंटर क्लस्टर हेड्स मान के चलते हैं, सेंटर्स मान के चलते हैं, वैसा भी किया करते हैं। तो अभी अगर हम लोग ने रैंडमली कुछ डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया जो क्लस्टर सेंटर्स बनने वाले हैं, तो ये ब्लू पॉइंट एक निकला, ग्रीन पॉइंट एक निकला और एक जो है ऑरेंजिश येलो काइंड ऑफ पॉइंट निकला, ठीक? सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? We have to measure the distance from the first observation to the first centroid. पहला centroid की तरफ हम उसका जो distance calculate करेंगे, distance from the first point to the first centroid, that is blue colored centroid है, ठीक? उसके बाद का step है measure the distance between the first point and the 3 initial clusters, ठीक? So यहाँ से ये जो cluster है इसका distance, फिर इसका distance भी calculate करेंगे, ठीक? So यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन करना शुरू किया। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये जो पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे ब्लू का डिस्टेंस निकला, इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ग्रीन का डिस्टेंस निकालेंगे, इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस ऑरेंजिश कलर का भी डिस्टेंस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक? सो वी हैव फाउंड आउट द डिस्टेंसेस। तो हमारे पास 3 क्लस्टर्स हैं, तो हर एक पॉइंट का 3 डिस्टेंसेस निकलेंगे, जैसे D1, D2 एंड D3, ठीक? सो ये D1 जो है ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये D2 जो है ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये ऑरेंजिश कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो D3 है। अब हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो रेफरेंस पॉइंट अपन ने ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा था, इससे जो ब्लू पॉइंट, ग्रीन पॉइंट और ऑरेंजिश पॉइंट का जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसमें से लीस्ट डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक? सो लीस्ट डिस्टेंस कंसिडर करने के बाद हमको ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ब्लू के सबसे पास में था, ब्लू सेंट्रॉइड के सबसे पास में था। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम इस क्लस्टर के साथ एसोसिएट करेंगे, ब्लू क्लस्टर के साथ इसको एसोसिएट करेंगे,
ठीक. So assigning the first point to the nearest cluster, this in this case the nearest cluster is the blue cluster. ठीक. So पहला clustering हो गया. Second point को फिर consider करेंगे. Again the same process will be followed. Second point को उठाएंगे, उसको जो है बाकी के सभी जो क्लस्टर हेड्स हैं, जो सेंट्रॉइड्स हैं, उनसे हम उसको इसका डिस्टेंस को मैप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ठीक. सो इसका डिस्टेंस को ब्लू के साथ कैलकुलेट करेंगे, इसका डिस्टेंस को ग्रीन के साथ कैलकुलेट करेंगे, इसी पॉइंट का जो है ऑरेंज के साथ, ऑरेंजिश कलर के साथ जो है सेंट्रॉइड है उसके साथ कंपेयर करेंगे. ये कंपेयर करने के बाद जो लीस्ट, अगेन सेम प्रोसेस है, जो लीस्ट डिस्टेंस निकला उसके साथ हम उसको एसोसिएट करेंगे. सो ग्रीन वाला के साथ इसका लीस्ट डिस्टेंस निकला, तो वी असाइन दिस पॉइंट टू द ग्रीन क्लस्टर. ठीक. नेक्स्ट अपन जो है इसी चीज प्रोसेस को फिर से कर रहे हैं. नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट है उसके साथ हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट डेटा पॉइंट को अगेन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द ब्लू क्लस्टर हेड, क्लस्टर सेंटर, ग्रीन क्लस्टर सेंटर एंड द ऑरेंज क्लस्टर सेंटर. ये करने के बाद फिर से जो लीस्ट डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे. लीस्ट डिस्टेंस कौन सा निकलेगा? नेचुरली इसके साथ हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑरेंजिश कलर का जो डिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है वो सबसे लीस्ट दिख रहा है. सो दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट will be associated with the orange cluster. ठीक. So similarly all these points will be associated. Now all the points are in the clusters. We can observe that these are all the clusters that we have formed. तो फॉर्मेशन हमारा जो हुआ है, पहला क्लस्टर में 2 पॉइंट्स है, दूसरा जो ग्रीन क्लस्टर है उसमें 2 पॉइंट्स है, और जो ऑरेंजिश क्लस्टर है उसमें 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स हैं. ठीक. सो वी हैव कैलकुलेटेड द क्लस्टर्स. अब क्लस्टर्स कैलकुलेट करने के बाद हम जो है कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच क्लस्टर. फिर से हम क्या करते हैं, वी रिकैलकुलेट द सेंट्रॉइड्स. सेंट्रॉइड्स को रिकैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. सो हर एक सेंट्रॉइड को रिकैलकुलेट करेंगे. हर एक सेंट्रॉइड को कैसे रिकैलकुलेट करेंगे? बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ इट्स क्लस्टर पॉइंट्स. तो ये जो क्लस्टर पॉइंट्स थे, इसमें 2 पॉइंट्स थे, इनका सेंटर निकाला. फिर ये क्लस्टर जो था इसके 2 पॉइंट्स थे, इसका सेंटर निकाला. इन क्लस्टर्स के जो 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स का जो सेंटर पॉइंट निकाला, मीन निकाले, वो दैट बिकम्स योर थर्ड मीन. अब ये जो मीन कैलकुलेट हो गया है, ये हो गया अपना सेंट्रॉइड कैलकुलेशन हुआ. ठीक है. देन वी रिपीट व्हाट वी जस्ट डिड, मेजर एंड क्लस्टर यूजिंग द मीन वैल्यूज. वही चीज हमने फिर से हम लोग को करना है. हर एक पॉइंट को फिर से कैलकुलेट करना है कि क्लस्टर सेंटर से एकदम एग्जैक्टली सेम है कि नहीं. ठीक. सो ये करने के बाद अगर हमको ये पता लगता है कि क्लस्टर सेंटर्स चेंज नहीं हुए हैं, अगर क्लस्टर सेंटर चेंज नहीं हुए हैं, सिंस द क्लस्टर सेंटर्स डिड नॉट चेंज at all during the last iteration, then we have found the clusters. ठीक है. क्लस्टर्स हमको मिल चुका है. अब नया पॉइंट, अब क्या होगा, नया पॉइंट अगर कुछ भी आता है उसको हम क्या करेंगे, नए पॉइंट को इन क्लस्टर सेंटर्स के साथ इनका डिस्टेंसेस निकालेंगे. डिस्टेंस निकालने के बाद जिसका भी लीस्ट डिस्टेंस रहेगा उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर क्लस्टर को हम असाइन कर देंगे. सो नया पॉइंट जो भी आएगा उसका हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ऑल द क्लस्टर हेड्स. ये जो क्लस्टर मीडियंस हैं, जो सेंट्रॉइड्स हैं, इनका डिस्टेंसेस निकालेंगे. इन तीनों में से जो लीस्ट डिस्टेंस आएगा उसको, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर क्लस्टर को असाइन कर दिया जाएगा. So this is how we perform the clustering. We assess the quality of the clustering by adding up the variations within each cluster. तो अब ये जो हम लोग ने क्लस्टर किया है, इन क्लस्टर हेड्स जो अपन ने निकाला है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, इसका भी हमको जो है निकालना जरूरी होता है. कि सिर्फ क्लस्टर्स निकालने से नहीं होगा, हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो मीन्स निकला हुआ है, जो के मीन्स अपन ने निकाले हैं, वो सही में अच्छे मीन्स हैं भी कि नहीं. ठीक. अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे. इस डेटा पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनका जो मीन है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वेरिएशन है, मतलब वेरिएशन मतलब मीन से डेविएशन, मीन से कितना कितना दूर है, स्प्रेड कितना है. तो इस पर्टिकुलर क्लस्टर, जैसे ये ब्लू वाले क्लस्टर में जो स्प्रेड है, ग्रीन वाले क्लस्टर में जो स्प्रेड है, और ऑरेंज वाले क्लस्टर में जो स्प्रेड है वो कितना है. तो इसको अगर हम इसका भी कैलकुलेशन करते हैं, तो फिलहाल
इसको अगर हम ऐसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन से अपन रिप्रेजेंट किए हैं कि इसमें जो वेरिएशन दिख रहा है वो ऑरेंज वाले एरिया में सबसे ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन अगर है, वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा है, इसमें मतलब क्लस्टर हेड जो है वो सही नहीं है। दैट पर्टिकुलर वेरिएशन हैज टू बी फर्दर डिवाइडेड और फर्दर क्लस्टर्स बनाने की जरूरत है। ठीक। तो क्लस्टर जो सेंट्रॉइड्स होते हैं उनके आसपास का जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो विद दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड इजीली दैट द ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वाइड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा वाइड है, तो इसमें जो है वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो दैट इज नॉट गुड। So since K means clustering can't see the best clustering, its only option is to keep track of these clusters and their total variance, ठीक, variance from the mean, and do the whole thing over and over again with different starting points। ठीक। so mean जो है हम लोग को जो है वेरिएंस को बहुत ज्यादा इसमें चेक करना पड़ता है। तो रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अपन ने ऑब्जर्व क्या किया कि हमारा जो वेरिएंस था वो थोड़ा गड़बड़ है ऑरेंज वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फिर से करेंगे। सो पिक्स नाउ अगेन 3 क्लस्टर्स हम निकालते हैं, देन ऑल द 3 क्लस्टर हेड्स हम निकालते हैं, देन क्लस्टर्स all the remaining points, calculate the mean of each cluster and recluster based on the new mean। It repeats until the clusters no longer change। so इसको हम लोग जो है बार बार करते हैं जब तक हमको जो है इनके क्लस्टर के जो वेरिएंस है, जो वेरिएशन है, वो एकदम सही ना मिल जाए। ठीक। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लस्टर का जो वेरिएंस है, इस पर्टिकुलर क्लस्टर का, ग्रीन क्लस्टर का जो वेरिएंस है और जो ऑरेंज क्लस्टर का वेरिएंस है ऑलमोस्ट इक्वल आ गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल आ चुका है। ठीक। सो दिस इज ए गुड वेरिएंस। ठीक, दिस काइंड ऑफ ए क्लस्टरिंग इज बेटर। So at this point, K means clustering knows that the second clustering is the best clustering so far। अभी जो पहला क्लस्टरिंग किए थे उसका वेरिएंस अपने देखा था इस पर्टिकुलर, देखिए फर्स्ट क्लस्टर अटेम्प्ट में देखिए यहाँ पे अपन को मिला था कि जो है ये वेरिएंस जो है काफी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका ठीक नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट में अपन ने ऑब्जर्व किया डिस्ट्रीब्यूशन काफी ठीक आया। ठीक है, एक और अटेम्प्ट करके देखेंगे क्योंकि ये अटेम्प्ट बार बार करना पड़ेगा। और इसमें से जो बेस्ट जो क्लस्टर जो अपन ने निकाला वो कैसे पता लगेगा, जिसमें जो वेरिएंस है वो काफी यूनिफॉर्म है। ठीक। सो बट इट डजंट नो if it's well best overall, so it will do a few more clusters। It does not, it does as many as we will tell it to do, and then come back and find the best observations, best clusters that we have created। ठीक। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं था उतना ज्यादा, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा बेटर हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में फिर से बिगड़ गया। देखिए ऑब्जर्व करेंगे जो 3 अटेम्प्ट लिखा हुआ है इसमें पहले अटेम्प्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन उतना यूनिफॉर्म नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म आ गया है, काफी हद तक यूनिफॉर्म दिख रहा है। थर्ड अटेम्प्ट में तो थर्ड क्लस्टर बना है उसमें यूनिफॉर्म फिर से बिगड़ गया जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो व्हाट विल इट डू, इसमें से जो सेकंड अटेम्प्ट है उसको जो है वो फाइनल मान के चलेगा। ठीक है। सो हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट वैल्यू टू यूज फॉर के। ठीक, अब इसमें जो है के का वैल्यू कितना रखना है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अभी अपन ने क्या किया, अभी तक अपन ने जो एक्टिविटी किया इससे क्या पता लगा कि जो बेस्ट पॉसिबल क्लस्टर हेड्स क्या हो सकते हैं 3, वो हमको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, बाय दिस एक्सरसाइज। उसके बाद हम ये पता लगाना कोशिश कर रहे हैं कि के का वैल्यू कितना रखना है। अभी अपन ने तो 3 रख लिया था, लेकिन के का वैल्यू असल में कितना होना चाहिए ये कैसे पता लगेगा। सो विथ दिस डेटा इट्स ऑब्वियस दैट वी शुड सेट के टू 3, बट अदर टाइम्स इट इज नॉट सो क्लियर बिकॉज वी ऑलरेडी नो। यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन अपन आंखों से देख के पता लगा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कई बार मिक्स्ड होता है बहुत। सो वन वे टू डिसाइड इज जस्ट टू ट्राई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। ठीक। तो ये जो है पाइथन में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारे वैल्यूज ऑफ के देने का एक फैसिलिटी रहता है। तो के वैल्यूज को हम बहुत सारा देते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। अब कैसे एनालाइज करते हैं उसको अब देखते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, के इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। सो के इक्वल टू 1, तो हमको क्या पता लगेगा, इसको जो वेरिएंस दिखेगा, वेरिएशन जो दिखेगा बहुत वास्ट दिखेगा। तो जितना बड़ा वेरिएंस है मतलब उतना बेकार है, डिस्ट्रीब्यूशन उतना
जो है वो क्लस्टरिंग बेकार हुआ है। सो k इक्वल टू 1 का सिनेरियो से हमको ये पता लगेगा कि ये सबसे बेकार है। उसके बाद k इक्वल टू 2 जब करेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे k इक्वल टू 2 में क्लस्टर हेड्स क्रिएट करके उनमें से क्लस्टरिंग करके देखेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस निकलेगा k1 का वेरिएंस और k2 का वेरिएंस, जो सॉरी दो क्लस्टर्स का वेरिएंस जो है ब्लू का वेरिएंस और ग्रीन का वेरिएंस निकालेंगे। तो उसमें हमको दिखेगा ये थोड़ा सा बेटर हुआ। K1 का जो वेरिएंस यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे K1 का वेरिएंस दिख रहा है, उससे बेटर आ गया है K2 का वेरिएंस। इसका मतलब K2 इज बेटर देन K1, मतलब K इक्वल टू 2 इज बेटर देन K इक्वल टू 1। सो देयर टू क्लस्टर्स आर बेटर देन वन क्लस्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि k इक्वल टू 3 कर लेते हैं। k इक्वल टू 3 करने के बाद फिर से क्लस्टरिंग करते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फिर वेरिएंसेस निकालते हैं। ठीक, वेरिएंसेस निकालने के बाद यहाँ पे फिर ऑब्जर्व करके देखते ये हैं कि k3 करने के बाद, k इक्वल टू 3 करने के बाद, मतलब 3 क्लस्टर्स क्रिएट करने के बाद जो वेरिएंस है काफी यूनिफॉर्म हो चुका है। तो मतलब k1 k इक्वल टू 1 से बेटर हो गया k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 से बेटर हो रहा है k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू 3 का परफॉर्मेंस इज अप टिल नाउ बेटर। फिर अपन क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे रुकना तो है नहीं, क्योंकि अभी पता नहीं चला है कि बेस्ट पॉसिबल क्या है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट k इक्वल टू 4 कर देंगे। सो k इक्वल टू 4 करने से 4 क्लस्टर हेड्स विल बी क्रिएटेड। सो 4 मीडियम सेंट्रॉइड्स विल बी क्रिएटेड, क्लस्टर सेंट्रॉइड्स विल बी क्रिएटेड, एंड उसके हिसाब से हम फिर से क्लस्टरिंग करेंगे। क्लस्टरिंग करने के बाद फिर से उनका वेरिएंस निकालेंगे। सो वेरिएशन निकालने के बाद हमको ये दिख रहा है कि k इक्वल टू 4 करने से वेरिएशन फिर से थोड़ा सा अनयूनिफॉर्म होने लग गया है। ठीक है, सो k इक्वल टू 4 करने से यहाँ पे नीचे देखिएगा लास्ट में जो दिखा रहा है कि उसकी यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी बिगड़ गई है। k इक्वल टू 3 में बेटर यूनिफॉर्मिटी था। ठीक, अब ये करने के बाद ये सब ऑब्जर्वेशन, जैसे आप बहुत सारे k इक्वल टू वैल्यूज लेके अलग अलग क्लस्टर्स बना बना के उसके वेरिएशन को चेक करते हैं, अल्टीमेटली क्या होगा कि हम इतने सारे क्लस्टर्स बना देंगे कि हर एक पॉइंट का एक क्लस्टर हेड बन जाएगा। मतलब वेरिएशन कितना बन जाएगा, वेरिएशन विल बिकम जीरो। ठीक है, वेरिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, वी विल प्लॉट द ऑब्जर्वेशन। k इक्वल टू का जो वैल्यू अपन ने रखा था, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 से लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएशन को y एक्सिस में रखेंगे और x एक्सिस में रखेंगे नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स और x एक्सिस में है, और उसका जो करस्पॉन्डिंग वेरिएशन है वो y एक्सिस में है। इनको प्लॉट करते जाएंगे, प्लॉट करते करते हमको एक पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये एक कर्व मिलेगा। ये जो कर्व बोलते हैं इसको बोलते हैं एल्बो पॉइंट। ठीक है, सो एल्बो पॉइंट जो होता है, एल्बो कर्व जो होता है, ये हमको बता देता है कि ये दिस इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ के। के का वैल्यू यहाँ पे ऑप्टिमम है, उसके बाद के का वैल्यू जो है वो मतलब उसका जो वेरिएशन का वैल्यू है वो बिगड़ते जा रहा है। उसके पहले भी बिगड़ रहा था, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन अपन को नहीं मिल रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू है के का यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस, अभी जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, के का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे अपन को एल्बो मिल गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मान के चलेंगे कि के का वैल्यू जो है ऑप्टिमम है 3। सो हमारे दिस ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हमारा जो एल्बो पॉइंट बनता है वो 3 बनता है। दैट मीन्स 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेटा अवेलेबल विथ अस नाउ। ठीक है, सो अभी तक जो अपन ने देखा इसके बारे में सबको क्लियर है। जो बेसिक आइडिया अपन ने जो देखा था, जो के मींस क्लस्टरिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, सो अभी हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।